आप 90% से लगा करके स्टूडेंट यहाँ तक कि आप 95% मार्क्स भी ला सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको जो मैं चीज़ें बताऊंगा उन चीज़ों को आपको अप्लाई करना होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। कैसे हो आप लोग? तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप ये चाहते हो कि हम बोर्ड एग्जाम में कुछ इस कदर कॉपी लिखें जिससे कि हमारे 80% से आने वाले मार्क्स 85% आ सकें और 90% से आने वाले 92 या 95% मार्क्स आ सकें, आप अपनी कॉपी में क्या ऐसी ट्रिक लगाओगे, आप पेपर से पहले क्या ऐसी चीज़ करोगे जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फ्रेश होकर पेपर देने जाओ और पूरा का पूरा पेपर करके आओ, तो बिल्कुल आप 90% से 95% मार्क्स एग्जाम में ला सकते हो। लेकिन स्टूडेंट, इसके लिए मैं 5 ऐसे कारण लेकर के आया हूं, आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। और इन नियम को कह सकते हो या फिर इनको आप कारण कह सकते हो। और जो भी स्टूडेंट इन नियम को पेपर के समय सही से अप्लाई करता है, इस बात की गारंटी है, प्रूफ है, आप 90% से लगा करके, आप 90% से लगा करके स्टूडेंट यहाँ तक कि आप 95% मार्क्स भी ला सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला नियम आपको क्या लगाना है कि जब भी कभी आप पेपर देने जाते हो तो आपको क्या करना है, वो हर एक चीज़ लेकर के जानी है। जैसे कि आपको पेपर में जो भी आपके सामग्री है, जैसे कि आपके पास पेन, पेंसिल, आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, मार्कर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और यदि आप इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर वो चीज़ आपको बार बार याद आएगी, जिससे कि आप अपने पेपर को सही से नहीं कर पाते हो। और इसी वजह से क्या होता है कि जो स्टूडेंट को क्वेश्चन आता होता है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जो पूरा दिमाग होता है वो इन्हीं सभी चीज़ों में लगा रहता है कि मैं ये चीज़ नहीं लेकर के आया, मैं वो चीज़ नहीं लेकर के आया, भूल आया। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको पेपर से पहले सभी चीज़ें लेकर के अच्छे से जानी है, जिससे कि आपका जो पूरा का पूरा जो माइंड है वो केवल और केवल किस में रहे, आपके पेपर में रहे, इधर उधर की चीज़ों में ना भटके। तो जैसा कि चित्र की सहायता से मैं आपको बता सकता हूँ कि जब एग्जामिनर होता है, जब वो आपके पास आता है, जब वो आपके पास आता है और आपसे कहता है कि प्रवेश पत्र दिखाओ, ठीक है, अपना आधार कार्ड वगैरह दिखाओ, और जब आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तो आपका दिमाग फिर टेंशन में होने लगता है और जो चीज़ आपको याद होती है वो चीज़ भी आप भूलने लगते हो। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर आपके पास वो सारी चीज़ें होती हैं तो आप हैप्पी हो जाते हो, क्योंकि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं। और इस वजह से जब आप हैप्पी होते हो तो थोड़ा सा आपके अंदर क्या आता है, जब हैप्पी होगे तो भाई साहब आपको अच्छा लगेगा ना, तो अच्छा लगने से जो चीज़ आपको आती है वो और अच्छे से आपको याद आ जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तरीके को अच्छे से आपको इस पर काम करना है। पेपर से पहले कोई भी चीज़ आपको भूल करके नहीं जानी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तरीका है या फिर कह सकते हो नियम है, वो ये कहता है कि आपको अपनी कॉपी बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करनी है। अगर आप बोर्ड एग्जामिनर के सामने कुछ इस कदर कॉपी लिखोगे कि भाई उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपने लिखा क्या है, कहाँ आपने स्केच का इस्तेमाल किया है, कहीं कुछ भी आपने नहीं अच्छे से लिखा है, तो फिर एग्जामिनर जो होगा वो आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। एग्जामिनर मतलब कि आपको मैं चित्र की सहायता से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो खुश है और उसने आपको अच्छे नंबर दिए। यहाँ पर एग्जामिनर कैसा है, थोड़ा सा अपसेट लग रहा है और उसने आपको कम नंबर दिए। कारण क्या होता है कि आप अपनी राइटिंग को अच्छे से नहीं लिखते हो। चलो राइटिंग को छोड़ दो, राइटिंग से कोई बात नहीं है, लेकिन आपको साफ सफाई से लिखना है। आपको हर जगह पर नहीं, लेकिन जो मेन मेन हेडिंग होती है वहाँ पर आपको काले स्केच पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, चले हुए पेन आपको एग्जाम में चला लेकर के जाने हैं और उसी से अपना पेपर करना है। ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस है। बहुत सारे जो एग्जामिनर होते हैं उनसे जो चीज़ें पूछी गई हैं वो चीज़ आपके सामने यहाँ पर इस वीडियो में प्रस्तुत की गई हैं। और इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट पूरा देख लेता है बोर्ड एग्जाम से पहले, ये गारंटी है कि 80% लाने वाला 85% ले आएगा, 90% लाने वाला 92 या 93% एग्जाम में लाएगा। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो दूसरा नियम उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आया होगा कि आपको अपनी कॉपी को कुछ इस कदर लिखना है कि एग्जामिनर देखते ही ऐसा समझ जाए कि ये एक अच्छे स्टूडेंट की कॉपी है और वो हर जगह आपको फुल मार्क्स देता चला जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे पेन लेकर के जाने हैं जो पहले से चले हुए हों। आपको हर जगह नहीं, लेकिन कुछ हेडिंग्स के लिए आपको काले स्केच पेन का इस्तेमाल करना है और साफ सफाई से लिखना है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो या फिर ना हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं अगला नियम।
तो इन 5 नियमों में से आप लोगों के जो 5 नियम थे उसमें से तीसरा नियम जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है। जो भी स्टूडेंट इस नियम को अच्छे से समझता है तो वो ये समझ लीजिए कि पेपर को जो प्रश्न नहीं आते हैं, जो पेपर में प्रश्न नहीं आते हैं उसको कहाँ करें और कैसे करें, वो यहाँ पॉइंट में बताया गया है। जो प्रश्न पेपर में नहीं आते हैं उनको कहाँ लिखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जिनको प्रश्न नहीं आते हैं वो पता नहीं कहाँ लिख के चले आते हैं और उन क्वेश्चंस की वजह से उनके और भी जो प्रश्न होते हैं उसमें भी नंबर काटे जाते हैं। तो सबसे पहले गलती वो किए करते हैं, सबसे पहली गलती कि बीच में आपको क्वेश्चन लिख देते हैं, जो प्रश्न नहीं आता है उसका आंसर वो बीच में लिख देते हैं, या तो बीच में उसके लिए पन्ने छोड़ देते हैं और फिर लास्ट में उनको याद भी नहीं रहता कि हमने जो पन्ने छोड़े हुए उसमें क्वेश्चन भी हमें करना है, और वैसे के वैसे पन्ने छोड़कर चले आते हैं। और ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनर समझ जाता है कि ये एक स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं है, और फिर भाई वो आपको एवरेज नंबर दे करके आगे निकल जाता है। लेकिन इसकी जगह अगर आप थोड़ा सा होशियार बनोगे, चालाक बनोगे और एग्जामिनर को थोड़ा सा कह सकते हो, एग्जामिनर को ये नहीं पता लगने दोगे कि भाई हमने जो आंसर है वो अच्छा गलत नहीं लिखा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो प्रश्न आपको नहीं आता है सही तरीके से करने का मतलब ये है कि जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको आपको सबसे आखिरी में करना है। कहाँ करना है? सबसे आखिरी में करना है। ये देखिए आपने क्या किया, पूरी कॉपी आपने अच्छे से कर लिया, जो जो प्रश्न आपको आता था आपने अच्छे से कर लिया, जो प्रश्न आपको नहीं आता था आपने छोड़ दिया और उसका क्वेश्चन नंबर डाल करके आपने उसको आखिरी में करना है। कहाँ पे? लास्ट में उन क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। जो प्रश्न आपके छोटे हैं उन सभी प्रश्नों को आपको लास्ट में करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये अपना नियम नंबर 4 अच्छे से अपने कॉपी पे आपको लगाना है। कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता है तो आपको किस तरीके से करना है वो इस नियम में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ नियम नंबर 4। यानी क्या होता है कि भाई आपको क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन हो। अगर देखिए आपके प्रश्न एग्जाम में अगर 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये समझिए कि आपको जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्न को आपको सबसे पहले अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो 5 से 6 प्रश्न आपके छूट भी जाते हैं, जो आपको नहीं आते हैं, उन प्रश्न को आपको भले थोड़ा थोड़ा करना है लेकिन उनको लास्ट में आपको करना ज़रूर है, ठीक है। भले आप थोड़ा करिए लेकिन उनको लास्ट में पूरा ज़रूर करके आइए। तो कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में छोड़ करके नहीं आना है, अगर आपको 95% या 90% एग्जाम में लेकर के आना है तो, ठीक है। नियम नंबर 4 ये कहता है। और नियम नंबर 5 ये है कि एग्ज़ाम में हमेशा एक सिंपल वॉच लेकर ज़रूर जाना चाहिए। ये लास्ट नियम है और इस नियम में मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है तब इस नियम को मैंने रखा है। देखिए ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आप अपने संग वॉच लेकर के जाओगे तो उसके लिए जो भी आपका अपना क्वेश्चन के लिए जो समय है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका है तो उसके क्वेश्चन के लिए आपने कह दिया मैं इस क्वेश्चन को 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और 5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो इससे कि आपको टाइम पता चलता रहता है। वहीं अगर आप वॉच नहीं लेकर के जाते हो तो कोई भी क्वेश्चन के लिए आप कितना भी समय दे देते हो और आपका जो समय है वो बचता नहीं और आपका पेपर फिर छूट जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो आते हुए क्वेश्चन को छोड़ जाते हैं। इसी वजह से मैंने लिया कि एग्ज़ाम में आपको हमेशा एक सिंपल सी वॉच जरूर लेकर के जानी है। आपको स्मार्ट वॉच होती है वो नहीं लेकर के जानी है, सिंपल वॉच लेकर के जानी है जो जिसमें कुछ इस तरीके से आपकी होती है, ठीक है। तो ये वो नियम है और ये वो तरीके हैं जिनको फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को गेन कर देते हैं, अपने मार्क्स को बढ़ा लेते हैं। अगर आप भी इन नियम को, इन कारणों को, उन तरीकों को फॉलो करते हो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पेपर में, तो इस बात की गारंटी है कि आप अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। अगर आप 80% ला रहे हो तो आप 85% और 90% ला रहे होगे तो आप 95% मार्क्स ला सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।